आज जिस खेत में खड़े वीडियो शूट की है उसमें ये गन्ने के पत्ती पे एग मासिस भी दिखाई दे रहे, रूट बोरर की। ये रूट बोरर जड़ बेधा कीट है। ये पहले तो अगस्त सितंबर के महीने में अटैक करता था, लेकिन अब थोड़ा सा अर्ली स्टेज में भी आने लगा है। इस रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए हम किसान भाइयों को लंबे समय से सलाह दे रहे हैं कि मुख्य बीमारी जो चौड़ी पत्ती वाली फसल है उसमें पोका बोइंग की दिखाई दे रही है। ये पोका बोइंग के क्लियर कैरेक्टरिस्टिक है। ये पोका बोइंग की टॉप रोट फंगल फेज है। राम राम किसान भाइयों, आज जो तारीख है वो है 3 जून 2026 और आज कुशलवीर सिंह जी के साथ वीडियो शूट कर रहे हैं। और किसान भाई अच्छे से अच्छी दवाई लगा रहे हैं, अच्छे से अच्छा उर्वरक लगा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है कि पैदावार फिर भी वो ही। सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे परिचय लेंगे, किसान भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर किसान करे तो करे क्या, क्योंकि पैदावार ही दवाई गोली लगने के बाद भी वो ही है जो बिना दवाई गोली के आएगी। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर कैन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है कि गन्ना फसल में कीट और रोग का आपतन लगातार बढ़ता जा रहा है, किसान दवाई भी लगा रहे हैं, उसका कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे परिणाम नहीं मिल पा रहे जो मिलने चाहिए। किसान का पैसा जा रहा है, लेबर जा रही है, समय जा रहा है, लेकिन उसके बदले में उसे आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। प्लांट प्रोटेक्शन या क्रॉप प्रोटेक्शन बहुत अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण है कि समय के अनुसार सही जानकारी का अभाव भी हमारे पैसे को और समय को और लेबर को बर्बाद कर देता है। जैसे आज के टाइम में सबसे प्रमुख समस्या टॉप बोरर की, चोटी बेधक गन्ने की सबसे अहम समस्या है। चोटी बेधक की जहां तक बात करें तो दूसरी पीढ़ी की सूंडी लार्वी गन्ने की गोफ में मौजूद है आज के टाइम में। लेकिन उसके बाद आज जिस खेत में खड़े वीडियो शूट की है उसमें ये गन्ने के पत्ती पे एग मासिस भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये एग मासिस दिखाई दे रहे हैं और ये एग मासिस दिखाई दे रहे हैं जो बड़े साइज के एग मासिस है, जिसमें लगभग 200-250 एग रहते हैं। तो इस तरह की समस्या गन्ने में दिखाई दे रही है। इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं, यानी गन्ने में या फसल में लार्वी भी मौजूद है और फिलहाल एग मासिस भी पत्तियों मौजूद है, तो ओवरलैपिंग है। यानी अभी इसमें पीढ़ी का भी डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये एग मासिस दूसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी की लार्वी एंटर हो चुकी है तो इसे तीसरी के माने, दूसरी के माने, यानी दूसरी पीढ़ी का अटैक कहीं कहीं पहले हो गया तो तीसरी पीढ़ी के एग मासिस शुरू भी हो सकते हैं। तो एग मासिस भी है, लार्वी भी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें थोड़ा सा बैक जाके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। उसमें क्या करना है कि टॉप बोरर की जो दवाई है CTPRL क्लोर एंट्रीप्रो नीलीप्रोल, जिसमें पहले 18.5% में आती थी, जो 150 मिलीलीटर दवाई 400 लीटर पानी में घोल के ड्रेंचिंग की जाती थी, आज भी आ रही है कोराजन और नामों से। लेकिन इसका नया सेगमेंट जो 47.85% में है ट्वेंटा नाम से, इसकी 50 मिलीलीटर मात्रा 400 लीटर पानी में घोल बना के लाइन ड्रेंचिंग करे, सूखे खेत में तुरंत पानी लगा दे, या इसके स्थान पे आप जो CTPRL कोई भी है उसे 18.5% है, उसे आप 150 मिलीलीटर लगा दे। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है मोरास क्रॉप साइंस ने, जो है आपका 150 मिलीलीटर CTPRL 18.5%, 100 ग्राम इमामेक्टिन है और 250 ग्राम उसमें ग्रोथ प्रमोटर मिला हुआ है। इन तीनों की एक किट है, तीनों को आप 400 लीटर पानी में घोल के ड्रेंचिंग कर दे तो उससे भी काफ़ी हद तक हम टॉप बोरर का कंट्रोल कर सकते हैं। जहां पेडी के खेतों में असुविधा है ड्रेंचिंग करने में किसान को, वहां पे आप वर्टागो या आप ग्रेन्यूल इसका 0.4% में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी 8 किलो मात्रा प्रति एकड़ आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कोई भी CTPRL चाहे आप तरल यूज करें या दानेदार यूज करें,
उसके लिए 10-15 दिन तक खेत में नमी बना के रखे, तभी आपको इस दवाई का पूरा लाभ मिल पाएगा। साथ ही साथ जैसे ये एगमासिस दिखाई दे रहे हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको स्प्रे भी ऊपर से करना पड़ेगा। जैसे कोई भी दवाई, जैसे प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन है, इसकी 400 से 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ की दर से शाम के समय आप स्प्रे करेंगे तो ये एगमासिस, इनसे निकलने वाली सूंडी, ये नष्ट होने के लगभग ज्यादातर चांस रहेंगे, तो आपकी फसल टॉप बोरर से बच सकती है। दूसरी एक समस्या है जो पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रही है, वो है रूट बोरर की। ये रूट बोरर जड़ बेधक कीट है। ये पहले तो अगस्त सितंबर के महीने में अटैक करता था, लेकिन अब थोड़ा सा अर्ली स्टेज में भी आने लगा है। इस रूट बोरर को कंट्रोल करने के लिए हम किसान भाइयों को लंबे समय से सलाह दे रहे हैं कि बाइफेंथ्रिन 10% यानी जिसे टालिस्टार कहते हैं, उसकी आधा लीटर मात्रा को, यानी 500 मिलीलीटर मात्रा को 40-50 लीटर के ड्रम में पानी भर के आधा लीटर मात्रा डाल दो। खेत में सिंचाई करते समय प्रति एकड़ की दर से वो ड्रम उसमें दवाई वाला उसमें रिता दो, उसमें आप मुहाले पे छोड़ दो, तो काफी हद तक रूट बोरर से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। रूट बोरर का जो कारण है, रूट बोरर से रेड रोट की भी फंगस एंट्री हो सकती है, और फ्यूजेरियम जिसे विल्ट कहते हैं, विल्ट की फंगस तो इससे एंट्री होती है रूट बोरर से। तो इसलिए रूट बोरर नहीं होगा तो हमारी विल्ट भी नहीं लगेगी। लेकिन कहीं कहीं रूट बोरर का इंसिडेंस दिखाई दे रहा है, तो उसमें उकठा रोग, विल्ट रोग के आने की संभावना है। उसके लिए आप खड़ी फसल पे 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2 प्लस डाइफेनोकोनाजोल 11.4% की 200 मिलीलीटर मात्रा खड़ी फसल पे स्प्रे करने से आपको विल्ट से भी कंट्रोल मिलेगा, आपको रेड रोट से भी कंट्रोल मिलेगा। और आज के समय में एक प्रमुख बीमारी जो चौड़ी पत्ती वाली फसल है, उसमें पोका बोइंग की दिखाई दे रही है। ये पोका बोइंग के क्लियर कैरेक्टरिस्टिक है। ये पोका बोइंग की टॉप रोट फंगल फेज है। तो इस बीमारी से भी आप काफी हद तक अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो यानी आप अपनी फसल में आधा लीटर टालिस्टार मुहाले पे जमीन में लगाए, प्लस 200 मिलीलीटर एजोक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनोकोनाजोल जो मोरास क्रॉप साइंस की टकासी नाम से है, उसका स्प्रे करें। और उसके बाद आप टॉप बोरर की जो भी दवाई आपको सूट करती है उसका प्रयोग करेंगे तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी बात, किसानों की जानकारी के लिए, अभी तक पायरिल्ला का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पायरिल्ला का भी प्रकोप अब धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो गया है। ये पायरिल्ला का आपका पैरासाइट है। तो पैरासाइट जहाँ दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे ये समझो इसके एगमासिस भी है, वहाँ पे इसका एडल्ट भी है, कहीं कहीं निम्फ भी दिखाई दे रहा है। तो किसान भाई सचेत रहे अपनी फसल पर। जो आपके सकिंग पेस्ट है उनके लिए जब आप प्रोफेनोफोस का स्प्रे करते हैं तो आपको पायरिल्ला के एगमासिस और एडल्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आपको पैरासाइट दिखाई दे रहा है वहाँ पे किसी केमिकल का प्रयोग ना करें। वहाँ पे खेतों में सिंचाई करते रहे, नमी बना के रखे। नमी बनाने से ये पैरासाइट बढ़ता है, पायरिल्ला को बड़ी फसल में भी ये कंट्रोल कर देता है। इससे बेहतर कोई कंट्रोल नहीं है, ये नेचर ने दिया है किसान के लिए। तो ये छोटी सी जानकारी किसान भाइयों को देनी थी। दूसरी एक छोटी सी जानकारी और, हाँ, किसान भाई फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते समय अपनी फसल में चूंकि अब खाद की, उर्वरक की, न्यूट्रिएंट्स की समस्या आ रही है, तो फसल को बढ़वार के लिए आप इसमें जूबी गोल्ड, जिसमें आपका एमिनो शक्ति, हुमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट और अन्य न्यूट्रिएंट का मिक्सचर है, उसकी 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से खड़ी फसल में स्प्रे जरूर करें, ताकि आपकी फसल की वृद्धि हो और टॉप बोरर का इंसिडेंस कम से कम हो पाए। साथ ही साथ
क्षेत्र में फंगल डिजीज बढ़ती जा रही है, इसके लिए आप खेतों में ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जरूर करें। ट्राइकोडर्मा लिक्विड खड़ी फसल में आप मुहाले के साथ भी 2 लीटर प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। और ध्यान रखें, जब ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके 10 दिन पहले और 10 दिन बाद आप किसी फफूंदीनाशक दवाई का स्प्रे ना करें। आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। यदि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे तो आपके कम खर्च में, कम मेहनत में आपकी फसल कीड़ों और बीमारियों से बचाई जा सकती है। धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। अपना एक परिचय करवाओ जी। वीरेंद्र कुमार, सन ऑफ जगदीश चंद्र, ग्राम बक्सर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है, जैसे आज की अगर कुछ किसान भाई हमारे वीडियो देखेंगे तब यूँ कहेंगे कि इतने सारे रोग बता दिए और जो है क्या करेगा किसान, तो जो चीज़ मौजूद है वही तो दिखाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वही है। ये सब मेरे खेत में निकले हैं यहाँ पर। इसमें स्प्रे कराऊंगा मैं आज सुबह से, कल से, आज शाम से शुरू कर देंगे इसमें स्प्रे करने के लिए जी। फंगस का भी और कीड़े मारने के लिए भी टालिस्टार भी डलवाएंगे इसमें खेत में, ताकि सभी चीज़ कंट्रोल हो सके जी। बाकी अगर जैसे जानकारी दे में है, रोग भी दिखाया जावे है, दवाई भी बताई जावे है, कुछ ऐसा तो ना लग रहा है कि जैसे जो गलत चीज़ बता देते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल भी। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो ही वो कुशलवीर सिंह जी के साथ शूट करी गई और इसमें रोग और कीट भी दिखाए गए और साथ में दवाई कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर दी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और किसी भी किसान भाई का कोई भी समस्या है वो कमेंट जरूर करें, अगली वीडियो के अंदर उसका समाधान कर दिया जाएगा। राम राम किसान भाइयों। राम राम जी।